Students, tax revenue collection of the government may be categorized under two heads. आपको बताने हैं कि वो दो हेड्स कौन से हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, वो दो हेड्स हैं, पहला डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो आइए अब जान लेते हैं पहले कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है वो सेम एंटिटी यानी सेम पर्सन या फिर सेम ऑर्गेनाइजेशन पे जो है लाई करता है, उसके ऊपर ही डलता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे टैक्सेस है जिनका इम्पैक्ट और इंसिडेंस बोथ लाई ऑन द सेम एंटिटी. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो लायबिलिटी ऑफ पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस है उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता. जिस पर ये इम्पोज किया गया है उसी को ये टैक्स पे करना होता है. वो उसका बर्डन किसी और पर्सन पे या किसी और एंटिटी पे शिफ्ट नहीं कर सकता है. इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम इनकम टैक्स को काउंट कर सकते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स को काउंट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. वहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है वो दो डिफरेंट एंटिटीज़ पे भी लाई कर सकता है, डिफरेंट एंटिटीज़ पे भी डाला जा सकता है. यानी इम्पैक्ट किसी और एंटिटी पे और इंसिडेंस किसी और एंटिटी पे. ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो लायबिलिटी ऑफ पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको शिफ्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इसका एग्जांपल है आपका जीएसटी. उसके अलावा हम कह सकते हैं एक्साइज ड्यूटी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीज़ें जो हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. ये सारे जिनका बर्डन एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट किया जा सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स.